गद्दारों का नाम लिया जाता है, मीर जाफ़र और मीर सादक। तो वो इनके जो है वो वज़ीर थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इस जंग में सुल्तान टीपू को हरवाया। ये बरसगीर की अजीम जंगों की कहानी हम कर रहे थे। इससे पहले हमने पानीपत की जंगें की हैं और अफ़गान वार्स की हैं। अब हम करेंगे एंग्लो मैसूर वार्स। टोटल 4 जंगें हुई थी एंग्लो मैसूर वार्स जिन्हें कहा जाता है। और चौथी जो मशहूर जंग है जिसमें टीपू सुल्तान फ़तेह अली टीपू और लॉर्ड वेलेस्ले की फ़ौजें आपस में मिली थी और जो मैसूर था वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। अब देखेंगे कि फ़र्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुई थी। तो पहली एंग्लो मैसूर वार हुई थी 1766 से लेकर 1769 तक। फिर दूसरी एंग्लो मैसूर वार वो हुई थी 1780 से लेकर 1784 के दरमियान। फिर एक और मैसूर वार हुई जिसमें सुल्तान हैदर अली ख़ुद लड़े थे या उसमें किंग थे, बादशाह थे या राजा थे मैसूर के। 1789 से लेकर 1792। अब यहाँ तक अंग्रेज़ों के कब्ज़े में ये नहीं आ सका। जो मैसूर था वो अंग्रेज़ों के हाथों में नहीं आ सका। इससे फिर फोर्थ मैसूर वार हुई जो 1798 से लेकर 1799 तक चली। और इसमें जो है वो सुल्तान फ़तेह अली टीपू, अब ये किस किस के दरमियान में हुई थी, लॉर्ड वेलेस्ले वर्सेस टीपू सुल्तान। जो मशहूर उनका कॉल भी था और ये इस नाम से मशहूर जाने जाते थे। इनका कॉल था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। ये इनका कॉल था। अब ये जब जंग हुई और इसमें जो मशहूर कॉल है ना, गद्दारों का नाम लिया जाता है, मीर जाफ़र और मीर सादक। तो वो इनके जो है वो वज़ीर थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इस जंग में सुल्तान टीपू को हरवाया। यानी उन्होंने अंग्रेज़ों को इन्फॉर्मेशन दी और बताया कि कहाँ कहाँ से वीक पॉइंट्स हैं, किले के अंदर उनको दाखिला मुहैया फरमाया। और जो भी उससे हुई वो उन्होंने उसको सपोर्ट दी ताकि जो है वो मैसूर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जा सके। फिर ये इसकी कहानी थी। फोर्थ जो वार थी उसमें मैसूर फाइनली अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया और टीपू सुल्तान वहाँ पर शिकस्त खाई उन्होंने और उनकी डेथ हो गई वहाँ पर।